आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ जयश्री सोनी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सीरीज एक्सपर्ट दीपक गुरु ज्योतिष एमडी जी का। दीपक जी, आपका हमारे शो में फिर से वेलकम। नमस्ते जयश्री, धन्यवाद। और सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम, और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। थैंक यू दीपक जी। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं वीकली हाइलाइट्स के साथ। दीपक जी, इस वीक की वीकली हाइलाइट्स क्या हैं? वैसे तो जयश्री हर दिन हमारी भारतीय संस्कृति में पर्व का ही दिन है। हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में ये सब बातें पहले से लिखी हुई हैं कि आप हर दिन जो है वो सेलिब्रेट करो, खुशी से हर दिन को गुजारो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ख़ास मौके होते हैं जिसमें हम ख़ास कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं, ख़ास कुछ ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा साल जो है वो शुभ और मंगलमय हो जाता है। तो इस हफ्ते जो कुछ पर्व पड़ रहे हैं जिनको हम ख़ास मानते हैं, जैसे शनि जयंती है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और फिर श्राद्ध अमावस्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। और साथ में जो चर्चा हमारी चली रही है चंद्रमा के बारे में, जो और फिर साथ साथ में हमारा जो वीकली हॉरोस्कोप होता है, आपका राशिफल जो होता है, कर्म ऑफ द वीक है, वो चलेगा। जी दीपक जी, तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दीपक जी से कर्म ऑफ द वीक और इस हफ्ते का भविष्यफल। मेष, एरीज के लिए कैसा है वीक? इस वीक आप जानते हैं सब कि शनि जयंती पड़ रही है, तो खास प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। तो आपको इस वीक में कुछ खास बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने जो आसपास का आभा मंडल है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, अपने कर्मों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। आपका प्रोफेशनल लाइफ और साथ में आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन हेल्थ के लिए आपका वीक जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें एक जो ख़ास बात ये है कि किस तरह से उसको आप ठीक रख सकते हैं। उसके लिए आप जो मन से पॉजिटिव जो बात रखें हर के लिए, तो ये आपके लिए एक ख़ास उपाय हो सकता है। जी, और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में आप किसी भी पेड़ की जड़ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है वो डालें, और उसको फिर जो भी पेड़ में आप डालते हैं मस्टर्ड ऑयल, उसके 3 चक्कर ज़रूर लगाएं। एरीज वाले किसी भी पेड़ में मस्टर्ड ऑयल डालकर उसके 3 चक्कर लगाएं। जी, ये है आपका कर्म ऑफ द वीक। नेक्स्ट राशि है टॉरस, वृषभ, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वीक? शनि जयंती और साथ में आपकी राशि के स्वामी वीनस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है वीक, लेकिन आपको शुरुआत इसको घर से करनी पड़ी होगी। अपना जो पर्सनल लाइफ है, आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उसमें बहुत पॉजिटिव रहना होगा, मान सम्मान देना होगा। तो आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और फिर बिज़नेस में और साथ में जॉब में और फिर आपकी पढ़ाई एजुकेशन में बहुत अच्छा कंसर्न रहेगा। और फिर आपकी हेल्थ के ऊपर असर अगर कुछ पड़ेगा, शनि का पॉजिटिव असर पड़ेगा कि अगर कुछ ऐसी बीमारियां जो शुगर या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रहती हैं, उसमें आप कुछ उपाय करेंगे, उसका आप कोई समाधान करेंगे जी, तो ये समाधान जो है आपके लिए उपाय बन जाएगा। जी, और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनको चाहिए कि जो आप अपनी शुरुआत करते हैं दिन की, तो इतना पॉजिटिव होकर करें, और जो कमियां हैं आपके परिवार के अंदर जो आपको दिख रही हैं, चाहे क्रोध के रूप में, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में, बस उनको सोचें, विचारें। ये है आपका कर्म ऑफ द वीक। सोचना विचारना भी एक कर्म होता है, ये नहीं कि आप जो बाहर करते हैं कृत्य वही कर्म बनता है।
और अच्छा सोचना। जी। आगे की राशि है जेमिनाई। मिथुन के लिए कैसा है वीक? मिथुन के लिए काफ़ी पॉजिटिव वीक है ये, खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट हैं और ख़ास करके इंजीनियर हैं, ये 2 स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये वीक हो सकता है। जो एप्लीकेशन कई बार हम डालते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, उसमें इनको सफलता मिल सकती है। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पत्नी की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, उनको साथ देना होगा, उनकी बात को सुनना होगा। परंतु जो प्रोफेशनल लाइफ है और साथ में आपका बिजनेस, जो भी आपके धन से रिलेटेड बातें हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। और शनि का आपका जो असर है वो सारा वीक बहुत ही पॉजिटिव असर है, उसमें बहुत सी पॉजिटिव बातों को ही आप निकाल लोगे। जी, और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक जेमिनी राशि के लिए कि आप घर में जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल का एक दिया जो है वो करें, और उसका जो आप मस्टर्ड ऑयल दिया जब करें तो उसका जो आप डायरेक्शन हो वो साउथ का होना चाहिए, तो उससे आपके जो शनि का पॉजिटिव प्रभाव है जी, वो और भी पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू दीपक जी। दोस्तों, हमने जाना 3 राशियों का भविष्यफल। अब समय है ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। जैसा कि हमें दीपक जी ने बताया कि आने वाले दिनों में शनि जयंती है, तो अब हम जानेंगे दीपक जी से शनि जयंती के बारे में। प्लीज़ दीपक जी हमें बताइए। शनि जयंती, सबसे पहले तो आपको और सभी हमारे दर्शक हैं उनको इस पर्व की बधाई। थैंक यू। शनि महाराज सबके ऊपर कृपा बना के रखें। और साइंस में अगर बात करें तो शनि 7वें ग्रह माने जाते हैं, सैटर्न इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये बड़े धीरे से चलने वाले प्लैनेट हैं। एक राशि के अंदर इनका जो भ्रमण रहता है कम से कम 2 से लेकर 2.5 साल तक जो है वो रहता है। और फिर इनका रंग जो है, जो काला भी है, थोड़ा सा रंग इनका स्काई ब्लू की तरह भी है। और ये ज्योतिष शास्त्र में अगर तुला राशि में आ जाए तो उच्च के हो जाते हैं, और मेष राशि में आ जाएं तो ये जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब धार्मिक बात करें तो फिर ये सूर्य के पुत्र माने जाते हैं जी। और बचपन में ही इनको बोल दिया गया था कि आप मेरे पुत्र नहीं हो। लेकिन थोड़ी सी यहाँ बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य तो आदि देव है, उनको तो पता होना चाहिए सब बातों का, लेकिन फिर भी क्यों बोला सूर्य देव ने कि शनि मेरे पुत्र नहीं है। और फिर कहते हैं कि ये अपनी माँ के पास चले गए। जब भी आपके मान सम्मान को और या फिर मन आपका टूटे या फिर रिश्तों में कोई आपको प्रॉब्लम आए तो माँ के बगैर आपको कोई भी समझ नहीं सकता, इसलिए हो सकता है शायद माँ के पास पहुँचे होंगे। तो माँ के कहने पे कहते हैं इन्होंने भगवान शिव की पूजा करी। अब शिव का मतलब है 5 एलिमेंट, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जन्म है, और फिर जो विष्णु है वो जीवन है, और जो मृत्यु है आखिर का समय है, वही आखिर का समय सबसे इम्पोर्टेंट है, वो शिव है। तो उनके पास इनको भेजा गया कि आप उनका नाम लें, क्योंकि दुख होता है जब भी बच्चे को ऐसा पिता बोल दे कि आप मेरे पुत्र नहीं हो, तो दुख होता है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो अपना अपमान भी समझा, माँ का भी अपमान समझा। तो इसलिए जो है वो माँ के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा, और फिर ये भी कहा कि वर मत मांगना, मेहनत करना। तो माँ की बात को उन्होंने माना और शिव की आराधना की और अनंत कालों तक करते रहे। अनंत कालों का मतलब बहुत समय तक करते रहे, लेकिन वर नहीं मांगा, मेहनत बस करते रहे। आखिर में कहते हैं फिर उनको वर मिला भगवान शिव की तरफ से, और ये न्यायाधीश बने, जज बने। सभी ग्रहों में वो जज हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। हम जिसको स्वर्ग का राजा कहते इंद्र, कहते वो भी अपने कर्मों को ठीक ना रखे तो उनके ऊपर भी उनकी टेढ़ी नज़र पड़ सकती है। ये धार्मिक बात है इनकी। और ये किस बात के प्रतीक हैं? ये प्रतीक है मेहनत के। जो इंसान मेहनत करता है जीवन में उसको ज़रूर फल मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी समय तक तप किया, और फिर इनको जो वर मिले, और फिर वो जिन जिन बातों की ये प्रतीक है, अगर हम वही बातें अपने जीवन में जयश्री उतारते हैं
तो वैसा वैसा हमारा जीवन जो है वो बनने लगता है। आज के युग में आप राम के मंदिर में चले जाइए, आप और भी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप चले जाइए, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन शनि के मंदिर में ज़रूर आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इनको नमन करना, इनके चरणों में सिर रखना, इनकी किसी न किसी रूप से पूजा अर्चना करना, वो आपको बल मिलता है। आप मेहनती बनते हो, फल की इच्छा कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हो और फिर अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हो, सेवा करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो। भगवान शंकर प्रकृति के देव हैं और प्रकृति की भी किसी तरह से, नेचर की भी किसी तरह से सेवा करते हो। जीव जंतु प्राणियों से आप जुड़ते हो। दीपक जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था जी। कि हम शनि की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि शनि जी की पूजा के लिए लड़कियों को शनि जी के करीब नहीं जाना चाहिए, तो क्या ऐसा सत्य है? मतलब, और लोग घर में शनि जी की मूर्ति नहीं रखते। देखो, ये पुरानी धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में और आपके दिमाग में घर कर जाएं तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आज मॉडर्न युग है, बहुत तरक्की हमने करी है, चंद्रमा पे पहुँचे हैं, मंगल पे पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि शनि जी का प्रकोप बहुत तेज है, कि अगर वो एक बार क्रोध में आते हैं तो 7.5 साल तक वो किसी के ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं है जयश्री, क्योंकि इंसान डरा हुआ है पहले से ही और उसको और डराया जाता है। ऐसा सोच है आपका, वो आप ही हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं, क्योंकि शनि तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छा। जैसा भी आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा। जो आप बीज दोगे, अगर आपने कांटे बीजे हैं तो फिर आपको जहर के ही फूल मिलेंगे। अगर आपने बीज ऐसे सुंदर कर्मों के बीज हैं तो फिर आपको अमृत के फूल मिलेंगे। इसलिए डरने का कोई कंसर्न नहीं है, इन बातों से निकलना होगा। और जब जैसे ही इन बातों से आप निकलते हो तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। जी दीपक जी, अभी तक जिन लोगों के दिमाग में भी ये धारणा थी कि शनि भगवान प्रकोप करते हैं, उनसे डरना चाहिए, उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, घर में उनकी मूर्ति नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से पूजिए, वो सब आपके साथ ही हैं। थैंक यू दीपक जी, आपने शनि जी के बारे में हमें इतना कुछ बताया। दोस्तों, अब वक्त है प्लैनेट्स के इफेक्ट्स अगली राशियों पर। कर्क, कैंसर के लिए कैसा है ये वीक? बड़ा पॉजिटिव वीक है। हालांकि शनि जयंती है, शनि बहुत प्रसन्न है, नहीं तो कई बार चंद्रमा के साथ शनि बैठेगा और उसको के अंदर तो विष योग बन जाता है। थोड़ी बीमारियां, चिंता, भय जीवन में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपके लिए इस वीक में शनि बहुत मेहरबान रहेंगे, खास करके धन के मामले में। बहुत मेहनत करोगे इस वीक और उसका फल हो सकता है इस वीक ना मिले, आने वाले समय में मिले। तो प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी जॉब की लाइफ है वो बहुत अच्छी है। फिर घर का जो माहौल है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि शनि की कृपा से आपके कर्म, आपका बैठना, उठना, चलना, बोलना बहुत बैलेंस रहेगा। हेल्थ में थोड़े से कंसर्न रहेंगे, वो थोड़े से खाने पीने से आपके ठीक हो जाएंगे जी। और क्या है, आप शनि जयंती में शनि भगवान को प्रसन्न करने का उपाय कि अगर आप कहीं भी आपको मौका मिल जाए, मंदिर पास में हो तो ठीक, नहीं तो किसी भी पेड़ की जड़ में दूध और पानी को मिलाकर जो है वो उनका जो है डालिए और फिर जहाँ उनके गुरु भगवान शंकर प्रसन्न, आपके शनि देव भी प्रसन्न। जी। और उनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में उनको चाहिए कि वो सुबह जब घर से निकलें तो ज़रूर किसी ऐसे पौधे को पानी ज़रूर डालें जो सूखने लग रहा है। अच्छा। तो उसको फिर डालते ही रहें जब तक वो हरा ना हो जाए। जी। दूसरी राशि है लियो। सिंह के लिए कैसा है ये वीक? वैसे तो शनि भगवान आपके लिए सिंह राशि वालों अच्छे नहीं होते, क्योंकि पिता पुत्र का साथ, अच्छा, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं है जी। लेकिन ये कहा जाता है बनती नहीं है। तो ये आपके लिए इस वीक अच्छे ही हैं, आपके लिए पॉजिटिव ही हैं। आप जिस तरह से कर्क राशि वाले खूब मेहनत करेंगे, आप भी खूब मेहनत करेंगे और उसका फल भी आने वाले समय में मिलेगा। आपका पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। कुछ यात्रा छोटी रहेंगी और बहुत ही आनंदपूर्वक रहेंगी। और फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा है, क्योंकि खूब मेहनत कर रहे हो। और आपका जो हेल्थ है उसमें भी कोई भी कमी इस वीक नहीं दिख रही है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सिंह राशि वालों को जो है गुड़ का दान करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान पे दे देना, नहीं दे सकते
तो फिर थोड़ा सा गुड़ खुद ही खा लेना, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो भी एक टेम्पल ही है, और उसको अगर हम टेम्पल की तरह रखते हैं तो फिर आपके मन के अंदर परमात्मा की घंटियां जरूर बजती हैं। दीपक जी, आपके विचार इतने अच्छे हैं कि आप कभी कभी कुछ बातें तो इतनी अच्छी से दिल को छू जाती हैं कि आपका शरीर भी टेम्पल ही है और ये सत्य है। जी जी, इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनके लिए कर्म ऑफ द वीक है कि सूर्य को सुबह उठ के नमस्कार करें, किसी भी रूप में उनको देखें, अगर समय मिल जाए तो, नहीं तो ईस्ट की तरफ ही मुख करके नमन कर दें। जी, अगली राशि है वर्गो। कन्या के लिए कैसा है वीक? सुंदर वीक है आपके लिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यात्रा आपको मिल सकती है लंबी, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें। परिवार के साथ भी थोड़ा सा झगड़ा आदि ना करें, आर्गूमेंट आदि ना करें। रियल एस्टेट में कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बड़ों का, या फिर कोई एक्सपर्ट है उनका जो है सलाह ले लें। हेल्थ आपका बिल्कुल अच्छा है, मेंटेन करके आप रखोगे अपनी हेल्थ को। शनि महाराज जो हैं उनकी प्रसन्नता कैसे ले सकते हैं आप? अगर कोई आपको किसी भी आपके जानकार जो, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजर, या फिर आपके कोई जो ज्योतिष को जानते हैं, उन्होंने आपको कोई रत्न आपकी राशि का बोला है तो इस वीक पहनना वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी, और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनको चाहिए कि किसी लाल रंग का जो फूल का पौधा हो उसको पानी डालें। तो दोस्तों, आपने जाना अपना भविष्य फल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। अब आगे हमें दीपक जी बताएंगे चंद्रमा के बारे में। प्लीज दीपक जी, आप हमें बताइए कि चंद्रमा का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है? चंद्रमा सबसे नज़दीक ग्रह है हमारी इस धरती का, जिसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हालांकि हमने सूर्य की बातें बहुत सी की हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं हमारे जीवन में। चंद्रमा को अगर हम परिवार से जोड़ें तो वो माता के रूप में होता है, और अगर हम अपने शरीर से जोड़ें तो वो मन के रूप में होता है, कि मन के ऊपर उसका गहरा असर जो है वो पड़ता है। और अगर हम पदार्थ जो होते हैं उससे जोड़े तो पानी के साथ इसका संबंध बनता है जी। और ये हमारे मन को कंट्रोल करता है। और चंद्रमा मन को अगर कंट्रोल करता है तो जयश्री मन की ही बात है। मन की गुलामी से अगर हम निकलें तो हमें सब कुछ जो है हमारे जीवन के जो भी अज्ञान होते हैं वो सब ठीक होने लगते हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका चंद्रमा शुभ होता है, और फिर वो मन के इतने शक्तिशाली होते हैं, बगैर भय के, चिंता के वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको जोड़ता हूँ, किस तरह से चंद्रमा जो है अगर शुभ हो जाए, मंगलमय हो जाए, तो आप कैसे तरक्की करते हो, आगे बढ़ते हो। जी। एक फकीर किसी वृक्ष के नीचे बैठा है और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ी छाया गुजरती है, और जब वो छाया गुजरती है तो फकीर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो छाया कहती है, मैं महामारी हूँ, अगले नगर जा रही हूँ, और मेरे आका ने बोला है कि अगले जो नगर है उसके अंदर बहुत से पापी हो गए हैं, उनको तुमने मार गिराना है। जब ऐसा फकीर ने वो सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो जो महामारी थी आगे निकल गई, और कुछ समय के बाद फिर उस महामारी का आगमन हुआ। फकीर ने फिर आंखें खोली और उसने पूछा कि तुमने अपना कार्य कर लिया जो तुम अपना कार्य करने गई थी? तो उस महामारी ने कहा कि मैंने अपना सब कार्य कर लिया, लेकिन बड़ी अद्भुत बात हुई, मारने तो मैं 2000 लोगों को गई थी, लेकिन वहाँ पे 10,000 लोग मर गए। आप तो फकीर हो, बड़े बड़े देवता भी आपके चरणों में झुकते हैं आकर, आपकी कोई चाह नहीं, आपकी कोई मांग नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ? तो फिर वो उस फकीर ने कहा कि अगर आपने इतने प्यार से और श्रद्धा से पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि जिस नगर में तुम गई थी उस नगर के अंदर मारने तो तुम गई थी 2000 लोगों को, लेकिन 10,000 लोग मर गए। वो इसलिए मर गए कि जो बाकी के लोग थे वो चिंता में थे, भय में थे। दूसरे लोगों के ऊपर मृत्यु जब घट रही थी, उस मृत्यु को घटते हुए देखकर वो भी मृत्यु को सब वो है वो प्राप्त हो गए, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और फिर वो महामारी ने
उस फकीर का धन्यवाद दिया और अपने मार्ग को चल दी। तो चंद्रमा जो है अगर आपका शुभ और मंगलमय हो जाए तो आपके ये जो चिंता का फियर है जो आपको चिता की तरफ ले जाता है, तो वही शुभ और मंगलमय जो चंद्रमा है वो आप चिंतन की तरफ ले जाता है। जी दीपक जी, एक सवाल था जी। कि मोती कहते हैं जो रत्न है, मोती का कनेक्शन चंद्रमा से होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है वो सफ़ेद है और फिर जो मोती का रंग है वो भी सफ़ेद है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कनेक्शन नहीं होता, इसका कनेक्शन पूर्ण होता है। लेकिन उसके बाद आगे जो बात चलती है कि आप इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, ये तो आपको जानकार ही लोग बता सकते हैं। जी। और कई बार ये भी होता है कि कुछ रत्न जो हैं हम इसलिए पहनते हैं कि वैसे चंद्रमा से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो हमारे आसपास की एनर्जी की हो। जी। तो जैसे आप मोती अफोर्ड कर सकते हैं तो मोती पहन लिया। अब बहुत से दुनिया में लोग जो नहीं पहन सकते, तो उसके लिए और रेमेडीज होती हैं, जैसे कि माँ से रिलेटेड है, माँ की सेवा करने से भी चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। और वाइट कलर के जो फूल हैं उनको पौधों को पानी डालने से भी चंद्रमा जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं है कर सकते, चांद तो पूरा मिल जाता है ना आपको पूर्णिमा के दिन, राइट? जी। तो उसको देखने से या फिर उस रात चांदी के गिलास में, चलो चांदी का गिलास भी नहीं आपको मिलता, मिट्टी का तो मिल जाएगा ना। जी। मिट्टी के गिलास में पानी बाहर रख दीजिए भरकर, उसको सुबह पीने से भी चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। जी। आपने बहुत कुछ बता दिया इतनी सी देर में, क्योंकि चंद्रमा को और भी तरीके से हील किया जा सकता है जी। ये तो हमें नहीं पता था। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना कुछ बताया। तो अब शो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्लैनेट्स के इफेक्ट्स आगे की राशियों पर। तुला, वृश्चिक और धनु। तुला, लिब्रा कैसा है इस वीक? तुला राशि स्वामी आपके वीनस हैं और शनि जयंती में खास कृपा आपके ऊपर बनेगी। रिश्तों की बात करें तो कहते हैं शनि की पत्नी जो है वो वीनस है, शुक्र है। तो आपके लिए जो खास बात ध्यान रखने वाली रहेगी कि आप कोई भी क्रोध वाली बात या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात, डाउट वाली बात अपने परिवार में ना करें, खास करके पत्नी के साथ ना करें, नहीं तो हो सकता है सारा वीक आपका मूड जो है वो ठीक ना रहे। तो परिवार में कुछ बातें ऐसी बनी हुई हैं, आपके प्लैनेट जो चल रहे हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, लेकिन याद रखो हमेशा जब भी आपका मन जो है वो बेचैन होगा घर परिवार की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसका असर काम के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा काम के ऊपर वही असर पड़ेगा। हेल्थ में आप पूरी तरह से मेंटेन कर लोगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए दो बातें ध्यान में रखें, क्रोध ना करें पूरा वीक, और पत्नी की बात को ध्यान से सुने और उसके बाद डिसीजन ले लें। जी। और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में आप अपना जो दिन का शुरुआत करें, थोड़ा मीठा खाएं, पानी पिएं और फिर जो है किसी भी बुजुर्ग की ब्लेसिंग ले लें। घर में है तो ठीक, नहीं तो फ़ोन कर लें, इंडिया फ़ोन कर सकते हैं। जी। आगे की राशि है वृश्चिक। स्कॉर्पियंस के लिए कैसा है वीक? जी, शनि जयंती के ऊपर आप सब जानते ही हैं जयश्री की शनि और मंगल भी आपस में मित्रता नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनका जन्म दिवस है तो इसलिए आपके साथ भी अच्छा ही व्यवहार होगा उनका। आप खूब मेहनत करेंगे इस वीक। कुछ कमियां देख रहे थे कुछ वीक से, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है आपके ऊपर, वो भी ठीक होंगी। और जो कमियां जब ठीक होंगी तो थोड़ा प्रसन्नता आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसा काम भी आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पे ये जो मैं आपको शनि जयंती की रेमेडीज़ दे रहा हूँ, हो सकता है ये ना कर पाएँ आप, क्योंकि इसमें आप सोचें, विचार करें कि जहाँ हम अपने बारे में सोचते हैं कि शनि जयंती के ऊपर हमें दूसरों के बारे में सोचना है। किसी गरीब की ज़रूर आप मदद करना, ये सोच लेना और जब मौका मिले तो जीवन में करना, तो ये आपका उपाय रहेगा। और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में आप शनि जयंती के ऊपर आप हनुमान चालीसा का जाप जरूर कर लें। जी, हनुमान चालीसा का जाप करना है स्कॉर्पियंस को इस वीक। आगे की राशि है सेजिटेरियस, धनु। स्वामी आपके गुरु हैं, सारा वीक काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी भागदौड़ भी है और कुछ जो है प्लानिंग हो सकती है आपकी, लेकिन वो प्लानिंग बाद में उसमें कुछ कमियां भी बन सकती हैं जिससे मन थोड़ा अपसेट हो सकता है। और अगर थोड़ी यात्रा मिल रही है उसमें ध्यान रखना है गाड़ी चलाते वक्त। ये कुछ खास बातें जो हैं आपकी राशि के ऊपर बन रही हैं,
लेकिन वैसे आपको छोटी छोटी जो बातें हैं जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी जिसको हम कह सकते बनी है, वो सभी जो ठीक होंगी, एक रेमेडीज़ आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको नमस्कार करके घर से निकलें, तो ये छोटी मोटी जो भी आपकी ठीक नहीं चल रही हैं इस समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, वो जो है वो ठीक हो जाएंगी। शनि जयंती के ऊपर आप जो है किसी धार्मिक स्थान के ऊपर ज़रूर जाएं। जी, और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनके लिए कर्म ऑफ द वीक ये है कि आप घर छोड़ते वक्त ओम नमो शिवाय 3 बार बोलें तो बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा 7 दिन। जी, थैंक यू दीपक जी। दोस्तों, राशि फल के पहले हमने बात की थी चंद्रमा के बारे में। हम चंद्रमा की चर्चा को आगे भी करेंगे, पर अभी वक्त है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। दीपक जी से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे चंद्रमा के बारे में। दीपक जी, अब आप हमें ये बताइए कि चंद्रमा को कैसे हील कर सकते हैं। यदि चंद्रमा का प्रभाव किसी पर अच्छा नहीं है तो उसे कैसे अच्छा किया जा सकता है? जी, सबसे पहले जयश्री ये जानना होगा कि चंद्रमा का प्रभाव जो है वो आप सचमुच से जानते हैं कि वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। जी, तो उसके लिए आपको कुछ साइन मैं दे देता हूँ। तो अगर ऐसा साइन है तो फिर आपको मैं वो जो रेमेडीज़ हैं जो आपने पूछा है हील कैसे करें जी, वो भी बता देंगे। और वैसे तो थोड़ी चर्चा हमने करी थी, जी, लेकिन फिर भी आपने अगर क्वेश्चन पूछा है जी। तो इसको आगे लेके चलते हैं। पता नहीं कोई ऐसा भी हमारा सुनने वाला भी हो जिसको अभी बिल्कुल, ज़रूरत हो बिल्कुल। और वो ग्रहण करने के लिए तैयार ही हो। जी, तो फिर अगर मन बहुत बेचैन रहता है और फिर कभी कभी आपको नाक, कान, गला, छाती, एलर्जी आदि की प्रॉब्लम है और बहुत सी चिंता आपको रहती, बहुत से फियर आपको रहते हैं, और जब पूर्ण चंद्रमा होते हैं, पूरा चंद्रमा जिसको हम कहते हैं वो होता है, तो उसमें आप अनकंफर्टेबल बहुत हो जाते हैं और फिर आपको जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध आता है। और कई बार आप क्रोध आता है लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में अंदर ही रहता है, तो ये हो सकता है कि आपका चंद्रमा थोड़ा वीक हो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो आप चांदी के गिलास में पानी पिएं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। जो पूर्ण चंद्रमा होते हैं उनको देखें, टिकटिकी लगा के देखें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। कपालभाति योगा करें, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। मोती पहने, मोती के लिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोती पहनने से पहले अपने विश्वसनीय ज्योतिषी या जानकार जो हैं उनसे जरूर संपर्क कर ले। जी, हमने बहुत सारी बातें जानी हैं आज दीपक जी के साथ। अब वक्त है लाइव ऑडियंस से बात करने का। देखते हैं आज ये मौका किसे मिला है। ऋषि जी को। ऋषि जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या आप शेयर करना चाहते हैं दीपक जी के साथ? नमस्ते जयश्री जी, नमस्ते दीपक जी। मेरा नाम है ऋषि। मेरा जन्म हुआ है 3 जुलाई 1988 सुबह 6 बजे। सर, मेरा जन्म स्थान है कानपुर। दीपक जी, मैं मेंटली बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट। मुझे मेरे काम में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है। मुझे मेरे काम के लिए इस समस्या का हल बता दीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो जो आपकी हॉरोस्कोप बनी है, क्वेश्चन आपने बोले हैं वैसा ही आपका हॉरोस्कोप बना है। आजकल एक योग है जिसको हम पितृदोष भी कहते हैं, काल सर्प योग भी दोष भी कहते हैं। ये कुछ धार्मिक बातें हैं, लेकिन असल में जो वैज्ञानिक बात है वो ये है कि आपका जो सूर्य और चंद्रमा है उसके आसपास राहु और केतु हैं। उसको हम ग्रहण दोष कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जब भी थोड़ा सा सूर्य के पास शैडो हो या फिर चंद्रमा के पास कोई शैडो हो, चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, तो वहाँ पर शैडो होने की वजह से तो आपका जो मन है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और साथ में आत्मा के ऊपर उसका जो है असर पड़ता है। फिर जब आप सोते हो तो बुरे सपने हुए या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो पुरानी है वो वहीं अटकी रहती है और बार बार किसी न किसी रूप से आपको वो जो तंग करती है। और फिर आपने बोला कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसका फल नहीं मिलता, यही बोला ना आपने? जी। उसका कारण भी यही है।
तो उसकी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज्योतिष समाधान देता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ के रूप में बताता हूँ, वो आप करें। माता पिता अगर साथ में रहते हैं, क्योंकि माता चंद्रमा का रूप है और सूर्य पिता का रूप है, उनके चरणों में रोज़ सिर रखें, जहाँ अपना दिन जो है वो शुरुआत उसको दें, इस तरीके से दें तो आपका सूर्य और चंद्रमा थोड़ा स्ट्रांग होगा। और उसके बाद रतन के रूप में आप एक कैट साइज़ पहन सकते हैं, और उसको मिडिल फिंगर में पहना जाता है, और 7 रत्ती से ऊपर हो और चांदी में उसको पहने। आप शिव का कोई भी मंत्र रात को उच्चारण करें, उसमें चाहे आप बीज मंत्र ले लें, चाहे आप वेद व्यास का मंत्र ले लें, चाहे वो आप वेद का मंत्र ले लें, कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, उसका उच्चारण करें। जब वो उच्चारण करेंगे तो उससे आपकी नींद बनेगी, अच्छी नींद बनेगी। वैसे हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा शो ही प्रार्थना है, हमारा शो ही समाधान है, हमारा शो ही कर्म है। तो आपको जो भी हम बताएं वो ऐसा हो कि वो परमात्मा की ही आवाज़ बने आपके लिए, और उसको आप सही ढंग से करें, और फिर आपका जीवन जो है, जो आप रेमेडीज़ चाहते हो, वो आपके लिए एक समाधान बन के आपके जीवन में उतरे और आप खूब तरक्की करें। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू दीपक जी। ऋषि जी, आपकी समस्या का समाधान आई एम श्योर आपको मिल ही गया है। अब फिर से वक्त है भविष्यफल जानने का और कर्म ऑफ द वीक का। सबसे पहले आता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए कैसा है वीक? स्वामी शनि है और शनि जयंती भी हैं, और आपकी राशि के स्वामी का जन्मदिन है, तो आपको ज़रूर प्रसन्न होना चाहिए इस वीक। जहां आपके जो स्वामी राशि हैं उनका जन्मदिन है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी तो आपको मिलने ही वाली है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप ईगो में ना चले जाएं कहीं इस वीक, क्योंकि सभी बातें अच्छे ढंग से जो है वो ठीक होंगी। जैसे ही ईगो आएगी तो कोई ना कोई आपका नुकसान, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो परिवार के रूप में होने लगेगा जी। ये बात का आपने ध्यान रखना है। ईगो को नहीं आने देना है, अहम को नहीं आने देना है जी। ये नहीं होगा तो आप अपनी हेल्थ की जो कुछ कमियां बनी हुई हैं वो ठीक कर लोगे। किस प्रकार से आप इस शनि जयंती का जो पर्व इस वीक में पड़ रहा है, अपने राशि स्वामी को प्रसन्न कर सकते हो। अगर किसी ने आपको नीलम रिकमेंड किया है तो इस शनि जयंती को आप पहन सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो ये उनके लिए एक जो है रेमेडीज हो सकती है। जी जी। और मकर राशि वालों के लिए कर्म ऑफ द वीक? विचार करें, एक बहुत बढ़िया विचार ये कि मुझे इस साल किसी ना किसी रूप से किसी गरीब की हेल्प ज़रूर करनी है, जब भी मौका मिल जाए। ये कर्म ऑफ द वीक उनका रहेगा। जी दीपक जी, थैंक यू। नेक्स्ट राशि है कुंभ, एक्वेरियस, कैसा है उसके लिए वीक? आपके भी स्वामी शनि हैं और उनका जो है जन्मदिन है, सेलिब्रेट हो रहा है, शनि जयंती है, तो आपके लिए भी पॉजिटिव है बहुत सी बातें। लेकिन फिर भी कुछ जो आपके पुराने कर्म हैं उनके अनुसार हो सकता है आपको फल मिले। थोड़ा सा मनमुटाव बन सकता है पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका के अंदर, बॉस के साथ, तो उसको अब कैसे ठीक करना है? रोज़ सुबह अपना जो दिन शुरू करें वो प्रार्थना से करें। कोई भी प्रार्थना करें, अपने राशि स्वामी को ही प्रार्थना करें कि आपका इस वीक में जन्मदिन है तो आप मेरे ऊपर कृपा करें, तो फिर जो वो कमियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। हेल्थ के रूप में आपका बहुत अच्छा समय है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप योग अभ्यास से भी जुड़ रहे हो इस वीक में अच्छे ढंग से, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम में भी जा रहे हो। और शनि देव जो आपके राशि स्वामी हैं उनको जो है और प्रसन्न करने के लिए, उनको कोई गिफ्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं और 10 मिनट तक बस वहाँ पे बैठें, आंख बंद करके, मांगे कुछ ना। जी। और उनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक सोचें, आप भी विचार करें कि इस साल में दूसरी शनि जयंती आने से पहले कोई गरीब की सेवा ज़रूर करनी है। मतलब एक साल के अंदर एक साल में तो आप कर ही लेंगे, आई एम श्योर बहुत बार कर लेंगे। नेक्स्ट राशि है मीन, स्पाइसेस के लिए कैसा है वीक? गुरु हैं आपके स्वामी। इस वीक में खास बातों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रहे हैं तो उसमें आप जो एक्सपर्ट होते हैं, जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी सलाह ले लें। नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियां
इन्वेस्टमेंट में आगे जाकर जो है मिल जाए, नुकसान मिल जाए। जी। और भाई के साथ इस वीक प्यार से रहें। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आप आर्गुमेंट में पढ़ सकते हैं, तो आपको नहीं पढ़ना है। जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये आपको यही बताना है कि कौन सी कमियां हैं, उनको आप कैसे जो है ठीक कर सकते हैं। आपका परिवार जो है, पति पत्नी का जो, और साथ में आपका निजी और पर्सनल लाइफ है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। हेल्थ में कुछ कमियां हो सकती हैं, जिसमें मौसमी बीमारियां जिसको हम कहते हैं वो। और शनि जयंती पे आप गुरुजनों को नमस्कार करें और शनि की कृपा ज़रूर आपको मिलेगी। जी। और इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में इनको चाहिए कि गणपति अगर घर में हो तो ठीक, नहीं तो किसी भी धार्मिक स्थान पे बुधवार के दिन जाकर एक लड्डू जो है वो गणपति को अर्पण करें, वो भी बहुत शुभ है। कर्म ऑफ द वीक हो जाएगा। जी दीपक जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हर हफ्ते हमारे साथ होती हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट, पर इस हफ्ते कौन है ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे शो पर। अभी वक्त है ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी आज के सेलिब्रिटी गेस्ट से, द वेरी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल विद हार्ट, शिल्पा शिरोडकर। थैंक यू सो मच जयश्री, थैंक यू दीपक जी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपके इस शो पे आपके साथ एक मंच पे बैठी हूँ। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, डिवाइन वास्तु टिप्स। बहुत ही सुंदर, बहुत हेल्पफुल किताब है। जी। एक ऐसी किताब है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब लोगों को समझ आ सकती है। जी, स्मॉल टिप्स हैं उसमें जी वास्तु जी, के। और मेरे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैं वास्तु में मानती हूँ। जी। मेरे मन में एक सवाल है। जी जी। और सवाल ये है कि मैं एक औरत हूँ, जी जी। एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, जी। एक एक्टर हूँ, जी। और हमारा जो प्रोफेशन है जी। वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हमें बिल्कुल बहुत काम करना पड़ता है, और एज बीइंग अ वुमन वी हैव टू मल्टीटास्क ऑल द टाइम। वी हैव टू मेक श्योर कि घर में चीज़ें सही हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं एज एन एक्टर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो सब चीज़ें हम घर पे छोड़ के एक दूसरा किरदार निभाते हैं हम। जी जी। इस स्ट्रेस की वजह से कभी कभी बहुत बेचैनी सी हो जाती है। जी जी। मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। जी। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता आसानी से। जी दीपक जी, आप तो लाल किताब के एक्सपर्ट हैं। जी जी। मैं विनती करती हूँ आपको कि ऐसी कोई टिप दीजिए मुझे जिससे मुझे एक पीस ऑफ माइंड, संतुलन, अच्छी नींद आ जाए। जी। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स टू गेट ऑल दीज थिंग्स। तो पहले तो शिल्पा जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी किताब को पढ़ा, डिवाइन वास्तु टिप्स, और उसको पसंद भी किया, और फिर आपने बोला कि आप एक्सपर्ट हो लाल किताब के। मेरे ख्याल से कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बस ये ब्लेसिंग होती है गुरुओं की, माता पिता की, आप जैसे लोग जो बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनकी वजह से। तो फिर इंसान कोई ऐसी ज्ञान की बात रखता है, जब वो शेयर करता है तो वो जो भी दूसरे इंसान का अंधकार होता है वो जो है वो प्रकाश में बदल जाता है। तो कुछ बातें ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपने बोला है कि शेयर करें लाल किताब की रेमेडीज़ के रूप में। स्ट्रेस बहुत है, और आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, और फिर एक्टर हैं, और फिर जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं, दो ही इंडस्ट्रियाँ हैं हमारे, एक हॉलीवुड और बॉलीवुड, राइट। तो दोनों ही सारे इस जगत के अंदर मशहूर हैं। तो जाहिर है आपका जीवन ऐसा ही है जैसे आपने बोला। तो कोशिश करा करें जब भी आप बाहर से आते हैं तो आप नमक ले लें, नमक पानी में रखें, लेकिन पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल होना चाहिए। तो सोने से पहले 3 से लेकर 5 मिनट तक उसमें पाँव रखा करें, और उसके बाद कोशिश करें कि आपके जो बेडरूम हैं उनके जो शीट्स हैं वो पीले रंग की और लाल रंग की होनी चाहिए। और दूसरा बात मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये कस्टमाइज़ है, सबके लिए ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप को मैं जानता हूँ। ये दूसरा उपाय है, क्योंकि जब हम सोते हैं अगर नींद अच्छी मिल जाए तो फिर दूसरा दिन भी अच्छा बनता है, क्योंकि नींद हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक तो आपको कलर थेरेपी में,
और जो दूसरा आपको उपाय बताया मैंने, नमक में पानी में थोड़ा सा रखिए, ये दूसरा आपका जो स्ट्रेस है वो सब जो है उससे वो नमक जो है वो खींच लेता है। तीसरा ये है कि जब आप सोने लगें कोशिश करें कि आप 3 से लेके 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करें, मन में ही करें ओम का उच्चारण। और कई बार आप नहीं कर पाते ओम का उच्चारण, तो ऐसी पॉजिटिव बातों को सोचें जो भी आपके जीवन की पॉजिटिव मेमोरी है, क्योंकि कई बार हम कुछ शब्दों को इस प्रकार से ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और वो स्पिरिचुअल और फिर आपकी पर्सनल लाइफ मिक्स होने लगती है, तो वो उस समय आप नहीं करना चाहते। तो कोई बहुत प्यारी सी सुंदर सी कोई पॉजिटिव बात जो है उसको आप उस समय सोचें और ऐसा सोचते रहेंगे तो फिर आपको जो है स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद जब सुबह उठें एक शुद्ध देसी घी का दिया ले लें और ईस्ट की तरफ आप मुख कर लें। कुछ नहीं आपने बोलना है, कुछ भी आपने जो है वो मांगना नहीं है, सिर्फ ईस्ट की तरफ मुख करके शुद्ध देसी घी के दिए के सामने आंखें बंद करके 5 से 7 मिनट तक बैठें। तो ये कुछ सभी ये प्लैनेट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आप पाँव रखते हैं, सोते हैं, फिर वो जो सोने से पहले कुछ पॉजिटिव बातें मन में दिमाग में लाते हैं और सुबह उठकर फिर वो शुद्ध देसी घी का दिया जलाते हैं, क्योंकि जब वो शुद्ध देसी घी के साथ अग्नि और शुद्ध देसी घी का संपर्क होता है वो आपके आसपास के आभामंडल में एक सुगंध में ही जो है गिरने बिखेर देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो हॉरोस्कोप है जो मैं जानता हूँ अच्छे ढंग से, तो ये कुछ रेमेडीज आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं। जी थैंक यू वेरी मच। दीपक जी एक सवाल है, जो आप नमक का बोले हैं वो रॉक सॉल्ट है या नॉर्मल नमक है? मीन व्हाट इज द? जी जैसे रॉक सॉल्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, जिसको हम सी सॉल्ट भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। असल में क्या होता है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हमारे होता है कि हमारा जो पैर होता है इसके अंदर सभी जो हमारे अंग हैं वो जुड़े होते हैं। तो नमक क्या करता है काम, जो पानी में आप रखते हैं अपने पाँव, तो जो आपकी सारे दिन की जो नेगेटिव चाहे थॉट से, चाहे लोगों के बीच में रह के, चाहे वेदर में रह के, जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो खींच लेता है सब, तो उससे फिर थोड़ी अच्छी नींद जो आ जाती है सी सॉल्ट से। जी मैं पक्का इसका उपयोग करूंगी और आपको बताऊंगी ज़रूर कि इससे मुझे कितना लाभ मिला है। बताना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं बताया तो फिर हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। नहीं मैं पक्का बताऊंगी। दीपक जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच दीपक जी, और थैंक यू शिल्पा जी, आपने इतना प्यारा सवाल पूछा कि उससे फ़ायदा मुझे भी होने वाला है। लेकिन आपका हॉरोस्कोप और मेरा हॉरोस्कोप अलग है, तो आप प्लीज आपका हॉरोस्कोप इन्हें बताइए, ये पढ़ेंगे और फिर आपको टिप्स देंगे। नहीं, लेकिन एक बात थोड़ी सी है, बिल्कुल कॉमन है जी, जो इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सी स्ट्रेस है, बहुत से लोगों के बीच में आपको रहना पड़ता है, बहुत सा जो आप नहीं भी करना चाहते फिर भी करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है, राइट, लाइट और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक बुद्ध की एनर्जी रहती है, तो आप भी ये नमक वाला तो ज़रूर आप कर सकते हैं। जी तो क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर करता है। एक साधु है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान दफ्तर जाता है, राइट, उसका काम छोटा सा है, कुछ वहाँ पे काम करके वापस आ जाना है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे जो लोग होते हैं ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़े होते हैं और कभी यहाँ पर हैं, कभी बॉम्बे में हैं, कभी यूएस में हैं, कभी लंदन में हैं, कभी न्यूजीलैंड में हैं, तो आपको ज़रूर ऐसी छोटी छोटी थेरेपी जो है वो करनी चाहिए, जिससे फिर आप और काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, दोबारा कट नहीं करना पड़ेगा, एकदम से शॉर्ट पूरा हो जाएगा। जी दीपक जी थैंक यू सो मच। शिल्पा जी आप हमारे शो में आई हैं, ऑडियंस के फेसेस पे दिख रहा है कि वो आपको देखकर, आपसे मिलकर कितना खुश हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जयश्री, पहली बात तो मैं कोई पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई मैसेज दे सकूँ, लेकिन हमारे लिए हमारे दीपक जी ही है जो मैसेज देंगे आप सभी लोगों को। और जैसा मैं इनकी टिप मानने वाली हूँ और करने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस शो पे जो इन्होंने टिप्स दिए हैं वो सब अच्छी तरह से समझ ले और अपने डेली लाइफ में उसका प्रयोग करें तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। जी, थोड़ा सा मैं आपकी बात को और आगे लेके जाता हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि कभी कभी हम जयश्री और शिल्पा जी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं
कई बार तो हम खाना भी बैठ कर नहीं खाते हैं, भाग भाग कर खाते हैं। हमेशा हमें याद रखना होगा कि एक छोटा सा बीज होता है ना, उस बीज के अंदर ही वो पौधा होता है जिसके ऊपर सुंदर फूल लगने हैं, और फिर उसी बीज के अंदर वो पेड़ भी होता है, और उसी बीज के अंदर वो फल भी होता है। अगर हम उस छोटे बीज को जान लें तो पौधे भी आपके हो सकते हैं, वो फूल भी आपके हो सकते हैं, वो फल भी आपके हो सकते हैं। इसी तरह से जब भी हम कोई चिंता या दुख या फिर कोई ऐसा नेगेटिव ओरा अपने अराउंड क्रिएट करते हैं, उसका कारण छोटी छोटी बातें होता है। तो छोटी छोटी टिप जो जैसे शिल्पा जी ने बोला, ज़रूर अपना लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक जी, और थैंक यू सो मच शिल्पा जी हमारे शो में यहाँ आने के लिए, अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। The pleasure is all mine, जयश्री, एंड थैंक यू दीपक जी कि आपने मुझे बुलाया आपके शो पे। और मुझे यकीन है कि आपका शो सब देख रहे हैं और आपके टिप्स भी फॉलो कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद Thank you. शिल्पा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा शिल्पा जी का भी यही मानना है कि अगर दीपक जी के बताए हुए मार्ग, उनकी बताई हुई टिप्स को आप अपनी डेली रूटीन में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सॉर्टेड, कितनी अच्छी हो जाएगी। आई एम श्योर आप दीपक जी के टिप्स मानते हैं और अपनी डेली लाइफ में उसे अपनाते हैं। आज हमने जाना चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा का हम पर क्या प्रभाव होता है, कैसे खुश रख सकते हैं हम चंद्रमा को। ये जानने के लिए कि बुध का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, बने रहिएगा हमारे साथ अगले हफ्ते भी। अब समय है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ईमेल या हमारी वेबसाइट के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। और अगर आपसे आज के एपिसोड की कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। साथ ही वेबसाइट से आप पूरे हफ्ते के भविष्यफल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने कर्मों को अपनी किस्मत के साथ जोड़ना तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीक। Till then, goodbye. Have a safe and happy week ahead.